आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि मुझे खाने से ये एलर्जी हो जाता है या फिर मैं ये खा लेता हूँ तो मुझे इस तरह के प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी क्या होता है, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं और हम एलर्जी का क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा एंटी एलर्जी मेडिसिन जो बिकती हैं वो कौन कौन सी हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलर्जी होता क्यों है, तो हम एलर्जी के मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जो बी सेल होता है ये एक तरह से एलर्जेंट होता है, एलर्जेंट के रूप में वर्क करता है, ये एंटीजन के साथ बाइंड होता है और फिर प्लाज्मा को इन्फेक्ट करता है। जो प्लाज्मा सेल होता है उसे इन्फेक्ट करता है, फिर वहां से आईजीई इम्यूनिटी जो होती है वो इन्फेक्टेड होती है और आईजीई इम्यूनिटी मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाता है। जब आईजीई मास्ट सेल के साथ बाइंड होता है तो वहां से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होने लगता है और जो हिस्टामिन रिलीज होता है तो उसी से एलर्जी भी होता है। तो हिस्टामिन के वजह से एलर्जी के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। तो ये जो एलर्जेंट होते हैं ये कई मीडियम से ट्रांसफर हो सकते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि मॉस्किटो बाइट यानी मच्छर काट लेते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, या फिर हमें किसी खाने से भी एलर्जी होता है, या फिर कोई प्लांट होता है उससे भी हमें एलर्जी होता है। तो ये जो एलर्जेंट होते हैं ये हमारे प्लाज्मा सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, फिर वहां से एलर्जी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है। जो हिस्टामिन रिसेप्टर होता है ये ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है, लंग्स के अंदर पाया जाता है और स्किन के अंदर भी पाया जाता है। तो देखिए जो ब्लड वेसल होता है अगर उसके अंदर एलर्जेंट एंटर कर जाता है तो ब्लड वेसल को वैसो डायलेट कर देता है यानी फैला देता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होने लगती है। और जब एलर्जेंट लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देता है यानी हमारे लंग्स को जकड़ देता है, छोटा साइज छोटा होने लगता है लंग्स, जिसके कारण हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं। तो ये भी एक तरह से एलर्जी ही है। और जब स्किन के अंदर यानी जब एलर्जेंट स्किन के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम हमें इचिंग होने लगता है। तो अब हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन मेडिसिन की, यानी कौन कौन सी एंटी हिस्टामिन है, चलिए इस चीज को देखते हैं। देखिए ये जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होता है ये दो जनरेशन में पाया जाता है, यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, फिर हम बात करेंगे सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सी मेडिसिन आता है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन का पहला मेडिसिन है डाइफिनहाइड्रामाइन। ये जो है सॉल्ट है और इसका जो पॉपुलर ब्रांड आता है आपको बेनाड्रिल के नाम से मिल जाता है, यानी ये एलर्जी कफ सिरप होता है जो एलर्जी में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा प्रोमिथाजाइन। ये भी क्या है, सॉल्ट है और इसका जो पॉपुलर ब्रांड मिलता है आपको फेनर्जेन के नाम से मिल जाता है। ये भी एक एलर्जिक सिरप होता है। और अगला मेडिसिन है हाइड्रोक्सीजाइन और इसका पॉपुलर ब्रांड आपको मिलता है एट्रेक्स के नाम से, जो कि टैबलेट फॉर्म में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगला मेडिसिन है फेनिरामाइन मैलेट, जो कि बहुत ही पॉपुलर है आपको एबिल के नाम से, ये बहुत ही ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन है। ये भी एलर्जिक टैबलेट होता है। और फर्स्ट जनरेशन का लास्ट मेडिसिन है क्लोरफिनिरामाइन। ये आपको सीपीएम टैबलेट के नाम से बहुत ही मिलता है, सीपीएम के नाम से बहुत पॉपुलर मेडिसिन है। ये भी एलर्जिक टैबलेट होता है और इसका इस्तेमाल कभी कभी चिल्ड्रंस के अंदर कोल्ड या कफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन में कौन कौन सी मेडिसिन आती है। तो सेकेंड जनरेशन की पहली मेडिसिन है सिट्राजिन, जो कि आपको कई ब्रांड नेम से मिलता है, जैसे कि सेटजीन के नाम से भी मिलता है। ये भी एक एलर्जिक टैबलेट होता है। अगला मेडिसिन है लिवोसिट्राजिन, जिसका पॉपुलर ब्रांड है सेटसिप। ये भी एक प्रकार का एलर्जिक टैबलेट होता है। और अगला मेडिसिन है फेक्सोफिनाडाइन और ये आपको एलेग्रा के नाम से मिल जाता है, यानी ये एलेग्रा के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब हम बात करते हैं लोरेटाडीन। इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है लोराटीन। लोराटीन के नाम से आपको कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये भी एक प्रकार का एलर्जिक टैबलेट होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन मेडिसिन में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन होता है वो सीडेटिव होता है, यानी इसको खाने से आपको नींद आएगा। और जो सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन होती है वो नॉन सीडेटिव होती है, यानी इसको खाने से आपको नींद नहीं आती है। फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन होती है इसको इसके खाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका माउथ ड्राई हो जाएगा या फिर कभी कभी आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है। लेकिन सेकेंड जनरेशन की जो मेडिसिन होती है इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है।
अगर इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है तो बहुत हल्का होता है। और फर्स्ट जनरेशन का जो मेडिसिन होता है उसका एक्शन ऑफ टाइम जो होता है 4 से 6 घंटे का होता है, जबकि सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 24 घंटे तक का होता है। देखिए, वैसे तो सेकेंड जनरेशन की मेडिसिन को बेस्ट माना जाता है, जैसे कि आप सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब कभी कभी बहुत ही ज्यादा एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में हम फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।